वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद, क्योंकि छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं और हम जनाब बैठे हैं आपके साथ ईद की खुशियों को बांटने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि हमारी सेलिब्रेशन आप सबके बिना अधूरी है। और छोटी ईद हो और मीठी मीठी बातें ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ये मीठी बातें जो की जाती हैं, इससे अगर किसी एक के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है ना, तो मेरा ख्याल है हमारा मकसद जो है वो जीनत पूरा हो जाता है। और जब बात आती है छोटी ईद की, तो ज्यादातर कहा जाता है ये ईद बच्चों की ईद होती है। हाँ। तो बच्चे तो सेलिब्रेट करते करते फिर बड़े क्या करें, तो हमने बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी सबके हमने सोचा इकट्ठे ट्रांसमिशन करते और उनके साथ घरों में बैठे हुए वो हमें देखे और उनके साथ मिलके जो है वो ईद ट्रांसमिशन करें और ईद की खुशियां जो है वो दुबाला की जाए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर जो है ना बच्चे का अलाइव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर बचपना है, वैसे भी कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, राहत फ़तेह अली खान का बड़ा मशहूर एक जो है वो उनकी मौसीकी का मतलब वो जादू जो है ना, वो बिल्कुल एक्चुअल वो बात सच है कि दिल बच्चा है। और हमारे जो बड़े हैं वो सम टाइम बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी लाइफ के बहुत सारे इस तरह की वो काम काज रूटीन में चल रहे होते हैं कि हम वो साइड जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन ईद है तो ईद का मकसद ही है कि अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालें। तो आज की जो हमारी ख़ास शख्सियत है वो यहाँ पे मौजूद है और वो भी अपने बच्चों के साथ, लेकिन आज हम बच्चों के साथ उनको भी बच्चा बनने का मौका देंगे। हाँ, मौका देंगे और बिना किसी देर के तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के। तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर और इसके साथ साथ ईद की ढेरों ढेर आपको जो है वो खुशियाँ मुबारक भी कहते हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनका भी ज़ीनत तारुफ बिल्कुल, उनके बेटे हैं इशारत ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साहबजादी भी हमारे साथ मिशाल ज़फ़र मौजूद हैं। आप दोनों को भी वेलकम कहते हैं। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे लगता है बनी ईदी कम दी है, आवाजें बड़ी कम निकल रही हैं। स्लो है थोड़ा, है ना? मतलब थोड़ा स्लो है। ईद में ये भी होता है ना, बच्चे थोड़ा लेट सो के उठते हैं, ईद की नमाज पढ़ के आके सो जाते हैं, तो कहीं वो वाला सीन। लेकिन ये भी होता है समटाइम कोई डांट डपट भी ईद के दिन हो जाती है। ज़फ़र साहब ऐसा सीन तो नहीं है कोई? कुछ आपने किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज तक अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आप तो वैसे ही मौका भी नहीं दिया कभी मुझे ऐसा कि कोई ऐसा काम करे कि जिसमें मुझे डांटना पड़े। तो कैसी ईद गुजर रही है सर? सबसे पहले उठ के क्या काम किया, किन किन लोगों से मिले, कैसा दिन गया, ईद कैसी गुजर रही है, उसके हवाले से थोड़ा सा। देखिए, ईद का तो सुबह जब ज़ाहिर है कि रोज़े रखे होते हैं, रोज़े के बाद वो एक थकन भी होती है, एक उसके बाद खुशी भी होती है कि जब सुबह उठते हैं तो उसके बाद पहले सबसे पहले अपना गुस्ल करने के बाद कोशिश होती है कि पहले नमाज जल्दी पढ़ ली जाए। तो नमाज के लिए जाया जाता है। नमाज के बाद फिर नॉर्मल मेल मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। कोई बहन भाई आ जाते हैं, कोई उनके साथ मुलाकात हो जाती है। तो फिर पूरा दिन इसी तरह कुछ दोस्तों के टेलीफोन पे पहला सेगमेंट तो टेलीफोन के लिए सबसे मुबारकबाद का चलता है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर सारा दिन फिर इसी तरह यूज़ हो जाते हैं। शाम होती है तो फिर फैमिली मेम्बर्स आना शुरू हो जाते हैं। सर, टेलीफोनिक सिलसिला तो अब शुरू हुआ है, तो आपको याद है, ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब टेलीफोन्स नहीं होते थे और लोग जो थे वो लेटर्स भी लिखते थे, ईद कार्ड के ज़रिए जो है एक दूसरे को जो है मुबारकबाद पेश करते थे। तो कभी किसी को ईद कार्ड दिए आपने? जी, बड़ा अरसा तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फर्म का बाकायदा ईद कार्ड प्रिंट करवाता था, तो वो भिजवाया करते थे हम तमाम पाकिस्तान भर में जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी और जो दोस्त हैं उनको भी बड़े फ़ख्र से भेजते थे। लेकिन वो अब मायूब हो गई हैं चीज़ें, अब वो चीज़ रही नहीं है। वो व्हाट्सएप खा गया सब कुछ। अब वो अपनायत नहीं रही जो थी ना उस दौर में। जब हम छोटे थे तो पहले तो ये सबसे पहले तो वो ईद के एक मैं समझता हूँ बड़े खूबसूरत लम्हात होते थे। एक मोहल्लेदारियाँ होती थी, एक दूसरे के घरों में आना जाना, बेझिझक आना, फेनियाँ जा रही हैं, फेनियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ पानी। तो वो बड़ा एक अपनायत के दौर थे। मैं समझता हूँ कि अब तो वक़्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें मायूब हो गई। बिल्कुल, और बड़ा ज़रूरी है कि हम जो अपने रवायात को ज़िंदा रखें। तो मैं इशारत से भी पूछना चाहूँगी, इशारत आपने कभी किसी को वो टाइम देखा है कि कभी किसी को ईद कार्ड दिया हो या किसी को जो है वो आपस में जो है वो कोई पेपर का खुद से कार्ड बना के किसी फ्रेंड्स के साथ और फ्रेंड सर्कल में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है उसे एक्सचेंज किया हो, दोस्तों को दिया, किसी को भी कुछ ऐसी मेमोरी है? आज से कुछ साल पहले तक तो जब क्लास 4-5 में होते थे तब तक तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता था, बट अब मोस्टली ज़्यादातर व्हाट्सएप और ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू ही वो चलता है सिलसिला।
बिकॉज अब एक दौर में चेंज आ गया है, तो उस वक्त ज़रा इन चीज़ों का रुझान भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता था कि व्हाट्सएप या ऑनलाइन मैसेजेस वगैरह का खासकर दोस्तों के दरमियान कुछ ना मोबाइल्स होते थे छोटी एज की वजह से ना कुछ। मगर अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं या वो फिज़िकली ईद मिलना हो जाता है या फिर आप ऑनलाइन होता है। इशारत सबसे ज़्यादा ईद किससे मिली, सबसे ज़्यादा ईद? ईदी, हाँ ईदी किससे? ईदी सबसे ज़्यादा बाबा से। बाबा से मिली? बाबा से। अच्छा, क्या बाबा से और अम्मा से अलग अलग ईद मिलती है या एक ही लिफाफा बनता है और वो पॉकेट में चला जाता है? नहीं, दोनों तरफ से अलग अलग कमीशन रखा हुआ है। कमीशन रखा हुआ है, दिस इज द इंटरेस्टिंग वर्ड के कमीशन। और विशाल, आपको जो है ईदी कौन ज्यादा देता है, अम्मा या बाबा? बाबा सबसे ज्यादा मिलते हैं। बाबा सब बाबा का कुंडा करते हैं। और अम्मा के साथ किचन में उनकी हेल्प करती है, जैसे घर में क्या मीठा बनता है सुबह के वक्त, किस चीज से जो है दिन का आगाज होता है? सेवइयाँ बनती हैं, खीर बनती है, हाँ जी मदद करती है उनके किचन में। और फिर अम्मा जो है, अम्माओं की एक बड़ी ये भी होती है कि अम्मा कहती है कि ईद का दिन है, आप लोग तसल्ली से जाके तैयार हो लो, मैं कर लेती। तो इस तरह का कुछ होता है यहाँ तैयार श्यार होकर अम्मा के साथ जाके किचन में, फिर आप जो है वो मजे मजे से दोनों मामा यही कहती हैं कि पहले मैं तैयार हो जाऊँ, फिर मैं खुद तैयार होती हूँ और फिर जाकर उनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा, ईद पे लड़कियों की बड़ी तैयारियां होती हैं, मेहंदियां लगती हैं चांद रात के ऊपर, फिर मेकओवर्स होते हैं, फेशियल्स होते हैं, फिर शॉपिंग जो है वो लड़कियां खास तौर पे, क्योंकि चूड़ियां भी उन्होंने लानी होती हैं और हेयर कैच और नेकलेसेस, पता नहीं क्या क्या। सवाल से पहले आपको इतनी डिटेलिंग का कैसे पता है? आपने किसको शॉपिंग करवाई है? इस वजह से खवातीन तो हर घर में मौजूद होती है ना, और मैं तो कहीं ना कहीं तो आप उनको लेके जाते हैं। जब से हमारे ट्रांसमिशन का आगाज हुआ है ना, तो तब से जो है हनान जो है इस चीज के पीछे पड़े हुए खवातीन, पता नहीं मुझसे क्या ज़ीनत कहवाना चाह रही है। लेकिन चलते हैं मिशाल की तरफ। तो मिशाल, बताइएगा आपने तैयारी अपनी कैसे की, क्या क्या चीजें खरीदी और मेकओवर या मेहंदी वगैरह लगाई नहीं लगाई, क्या किया? हाँ जी, मेहंदी तो चांद रात पे ही लगती है। वैसे हम लोग शॉपिंग पे गए थे, मामा और मैं, हम लोग ऐसे जाके कपड़े वगैरह लेकर आए, ज्वेलरी वगैरह लेकर आए। और वैसे भी डिफरेंट जगहों से ईदी आ जाती है रिश्तेदारों वगैरह के घर से, तो ऐसे पूरी हो जाते हैं। तो शॉपिंग करना लास्ट मोमेंट पे अच्छा लगता है या सुकून से पहले, जैसे रमज़ान थे तो पहले इश्रे में दूसरे इश्रे में कर लेते हो शॉपिंग, या फिर वो चांद रात का एक चाम होता है ना कि एकदम से बाजारों की रौनक जो है वो बहाल हो जाती है और उस टाइम पे जाके जो है वो शॉपिंग करना वैसे यूजुअली तो हम सुकून से ही जाके करते हैं, पर इस बार तो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं CIs, तो इसलिए पूरा टाइम पढ़ना पड़ता है बस। तो फिर मुझे होता है कि बस एक ही दिन जाके इकट्ठे सारा सामान ले आए, इतना ज़्यादा दिन ना लगे। इशारत बड़ा है या मिशाल बड़ी है? इशारा भाई। इशारा भाई। तो आपने ईदी ली भाई से? हाँ जी। कितनी ईदी दीजिए आपने? मैंने 2000 दिया। तो अब ये भी एक मसला होता है ना, आप ईद के दिन ईदी तो बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं, वो स्पेंड कहाँ करनी है इसका पता नहीं चलता। तो आप क्या प्लान्स आप दोनों बहन भाइयों ने बनाए अपने अपनी ईदी का, कि इसको कैसे स्पेंड किया जाए? अभी तो सेव कर रहे हैं, बाद में अगर कुछ अच्छा मिल जाएगा तो एक ही बार स्पेंड कर देंगे। वो अच्छा क्या होगा? अच्छा डिपेंड करता है, जब कुछ नजर आएगा, अगर कुछ नजर आ गया। अच्छा, शॉपिंग की बात कर रही है। समटाइम ऐसा होता है ना कि ट्रैवलिंग का कोई चांस बन जाता है कि बंदा कहता है, लेकिन इशारत मुझे इशारत की आंखों से लग रहा है कि कोई होटलिंग होगी। नहीं, मुझे आदत है, मैं कोशिश करता हूँ पैसे जमा करके ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिए जाए, जिससे ना लॉन्ग टर्म में बंदे को फायदा होता है। तो अब मियां साहब क्या बात है, ट्रेनिंग ठीक कर रहे हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन का बेटा है तो डेफिनेटली ऐसे ही सोचेगा, और अभी से ये इनकी तरबियत होगी तो इनका फ्यूचर ब्राइट नज़र आएगा। कि आज दौर जो है ना, देखें, आज मैं समझता हूँ कि ईद की खुशियाँ अपनी जगह, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो यहाँ पे बहुत से हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो इनसे महरूम हैं, वो खुशियाँ उन तक नहीं पहुँच पा रही। हुक्मरान कोशिश करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हुकूमत वक्त के साथ साथ जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है या सोशल लोग जो तंजीमें बनी हुई हैं हमारी, वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि महंगाई इस हद तक हो गई है, और ख़ासकर हमारी जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जिनमें आप बिजली, गैस और इस तरह की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो अब इंसान के पहुँच से बाहर होती जा रही है। पंजाबी कहते ना, वट करते वाम दे। बस देखिए, मकसद ये है कि अगर आप देखेंगे, हमें अल्लाह का शुक्र है, हमें सर मुझे लग रहा है ईद का त्यौहार है, इतनी सीरियस हनान हम जो है वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। करने का मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे कि हम अगर खुशी मना रहे हैं, हम इस चीज़ उनको याद रखा जाए, उनको याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, और मज़ेदार सी गेम्स को जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना, क्योंकि छोटी ईद और छोटी ईद की जो खुशियाँ वो बहुत बड़ी हैं, और खुशियाँ बांटने से
बिल्कुल बढ़ती हैं जनाब, तकसीम करने से बढ़ती हैं। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन, क्योंकि छोटी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, और बड़ी खुशियां जो हैं वो हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। वैसे जहाँ से खुशी हर छोटी हो बड़ी हो, मतलब ओकेजन कोई भी हो, खुशी हमेशा बड़ी ही लगती है। उसकी जो एहसास होता है, जो उसको फील करने का अंदाज है हम सबका, वो कमाल का होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर तो ईद है, तो ईद तो इतना बड़ा त्यौहार है हम सब के लिए, जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हमारी नशरियात देख रहे हैं, और जिन्होंने अभी अभी हमारे ट्रांसमिशन को ट्यून इन किया है, उन तमाम देखने वालों को हम दोनों की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से जो है वो दिली ईद मुबारक। आपको पता है, दिली ईद मुबारक से मुझे याद आया कि ईद कार्ड्स भी मिलते होते थे बचपन में, वाकई ईद कार्ड मिलते थे। अब तो व्हाट्सएप का दौर आ गया हुआ है, ये मैसेंजर पे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया और फॉरवर्ड कर दिया। हाँ। वो नहीं, मतलब चाम नहीं है उसका। वो चाम नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी हम हमारे खानों का जो है चाम वो अभी तक बरकरार है। क्योंकि हमारे खाने हमारी रवायत है। कि रवायत से याद आया, क्योंकि ये रवायत पे ही है। बचपन में जब आपको ईदी मिलती थी, कोई ऐसा नोट ईदी का जो आपने छुपा के रखा हो और अभी तक आपके पास हो? क्योंकि पुराने नोट अब बंद भी हो चुके होंगे। हाँ, पुराने नोट बंद हो तो चुके हैं। तो उसमें ये था कि मेरी परदादी थी, मतलब हम बहुत छोटे थे, उनकी जो है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे अब्बा की दादी थी, तो वो मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में देखा। हम स्कूल टाइम पे थे, तो उन्होंने एक नोट दिया था, 5 रुपए का था वो, मुझे याद है। तो वो मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। वो मेरी ईद को और भी ज़्यादा ख़ास हर बार बना देता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे वॉलेट में वो है, तो बहुत ज़्यादा जो है मेरे वॉलेट में बरकत भी रहती है, पैसे जो है वो आते रहते हैं और माशाल्लाह से अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। और हमारे बुजुर्गों का एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतमाद है, क्योंकि कई सालों से खाने हमारे घरों में बनते हैं, हमारे सकाफत है, हमारा त्यौहार है, तो हम अपने त्यौहार को जो है वो अपने खानों के साथ मुकम्मल करते हैं। एंड गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल जो है हमारी इस रवायत को बरकरार रखने में हमारी मददगार साबित होता है, क्योंकि हमें हेल्थ के साथ साथ जो है वो जायका भी चाहिए। तो हेल्थ और जायके का कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए, तो गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल आपकी बेहतरीन चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है, और साथ ही साथ हमारी नज़र के लिए। आजकल तो बहुत सारे बच्चों को जो है ना वो चश्मे लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है बच्चों को नेचुरल चीज़ों पर रखें और कोशिश करें कि उनको सॉफ्ट ड्रिंक से भी दूर रखें। तो सॉफ्ट ड्रिंक से, क्योंकि जाहिर बात है गर्मी का मौसम, आगे आगे गर्मी मजीद बढ़ेगी, और बच्चों का दिल चाहता है जब स्कूल से आते हैं तो कुछ ठंडा ठार सा पिएं। और जैसे अभी ईद है, तो सबकी कोशिश होगी बाहर जाएंगे, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, खेल कूद के जब वापस आएंगे तो नेचुरल ड्रिंक के साथ अगर आप उनको एंटरटेन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और नेचुरल ड्रिंक हो और रूह अफ़ज़ा की हम बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है, जो कि 110 सालों से हमारे घरों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर 35 से ज़ायद कंट्रीज़ में पिया जाता है, डिफरेंट तरह के हर्ब से और नेचुरल जो है वो जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है, बना हुआ है। बिल्कुल, इसका जो टेस्ट है वो भी बड़ा जूसी सा, फ्रूटी सा है, और डिफरेंट तरह से आप इसे अपनी रेसिपीज़ में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रूटीन में भी, जैसे अभी लोगों को फिर भी अभी आदत होती है, सबको भले ईद है लेकिन उनको लस्सी चाहिए, तो लस्सी में जो है आप इसे रूह अफ़ज़ा को ऐड करके पी सकते हैं। ये भी तो बताया ना, पूरा रमजान आप सुबह सहरी में दही में डाल के खाती रही हैं इसको। हाँ, वो डेफिनेटली एक ताजगी का एहसास भी तो चाहिए, और वो उसी ताजगी को बरकरार रखने के लिए जो है वो हल्का फुल्का सा कुछ भूख का जो है इंतजाम करने के लिए सुब्रोसो जो है हमारी बेहतरीन चॉइस है। सुब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट, जो कि हम सब के घरों में, हम सब के फ्रीजर्स में मौजूद है और हर कोई इसे बना सकता है। सुब्रोसो ने इतनी अम्माओं की ज़िंदगी आसान कर दी है ना, और मैं कहूँगी अम्माओं के साथ साथ बेगमात की भी, क्योंकि अक्सर हस्बैंड्स को जो होता है ना, लेट नाइट उनको क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो सुब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट जो है वो हमारी इस मुश्किल को आसान करता है। रात को क्रेविंग के जब क्रेविंग होती है तो हम इसके समोसे फ्राई कर सकते हैं, जिंगर चिप्स फ्राई कर सकते हैं, और उनको मुख्तलिफ रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको आपकी जो लेफ्ट ओवर रोटीज होती हैं ना, उसको इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट तरह के स्नैक इसके साथ बना सकते हैं, तो इससे क्या है कि खाना जो है अच्छे से आपकी मिडनाइट की जो क्रेविंग है वो भी खत्म हो जाएगी। और साथ जब आप स्नैक बनाएं मिडनाइट, स्पेशली जब बनाते हैं, तो उसमें एक्सेसिव ऑयल को जो है उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़ूप, जितने भी मर्द हजरात देख रहे हैं, ख़वातीन को तो आई एम श्योर पता ही होगा, लेकिन मर्द हजरात के लिए मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि हमारे किचन में एक प्रोडक्ट होती है रोज़ पेटल ज़ूप किचन टॉवल के नाम से, आप हमारी स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। तो जब भी अपने लिए आप स्नैक बनाएं तो उसे उस पर डिश आउट ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर ताकत है 260 कैलोरीज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हमारा जो खाना है वो टेबल पे पहुंचता है गिल्ट फ्री और फैट फ्री। और स्नैक के साथ साथ जो है हमें कुछ ड्रिंक भी चाहिए होती है, तो कोशिश करें कि सॉफ्ट ड्रिंक से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें, ताकि
ताकि आप जो है अपने खानों का लुत्फ तो लें, लेकिन उसके साथ जायका और सेहत के साथ। और टैंग जो है वो बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है, आप अपने स्नैक को टैंग के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें फ्लेवर मिलते हैं। टैंग बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ एक पानी का ग्लास ठंडा चाहिए, उसके अंदर आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून या 1 साशे मिक्स करना है और उसको एंजॉय करना है। बिल्कुल। और जैसे और इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है जो कि हमेशा मैं करती हूँ और पूरा रमज़ान इन्होंने बता के ना, तो मुझे लगता है कि अब तो मेरी ऑडियंस को याद हो गया होगा कि जितनी भी आपकी वर्क प्लेस है आप इजीली उसे अपने साथ ले सकते हैं क्योंकि ख़वातीन के पास हैंड बैग्स होते हैं तो वो उसमें उसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन मर्द हजरात अपने ऑफिस के या कहीं पर भी अगर वो जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ एक पाउच रख सकते हैं और आराम से जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही जहाँ पे खाने बनाने की बात आती है तो कोई ऐसी प्रोडक्ट अगर आपको मिले मर्द हजरात से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ईद है तो थोड़ा सा खवातीन को भी ना थोड़ा रेस्ट दिया जाए। हाँ, तो हमारे लिए जो सेंचुरी के प्रोडक्ट्स हैं एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, साथ ही साथ इसके बॉक्स पे पूरी की पूरी जो है आपको इसका पैटर्न मिल जाता है, पूरी की पूरी इसका प्रोसीजर और रेसिपी है इसके ऊपर। हाँ, मतलब हम सिर्फ रेसिपी देखेंगे और उसको बना लेंगे। अच्छा, इवन दो के ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है कि कितने मिनट आपने बॉईल करना है, कैसे आपने उसे यूज करना है, उसके बाद आप इससे रेसिपी अपनी इन्वेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ जो है हमारे शेफ ने एक बड़ी मजे की इसके साथ टिप बताई थी कि अगर आप इसे सैलड्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा 7 से 8 मिनट क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ एक मैक्सिमम टाइम है, एक मिनिमम टाइम है। अगर आपने सैलड में यूज करना है तो मैक्सिमम टाइम, और अगर आपने किसी ग्रेवी में कुक करना है तो लेस देन टाइम जो है उसका यूज 5 से 7 मिनट में जो है ये बॉयल हो जाती है और बड़ी इजीली जो है वो बॉयल हो जाती है। और साथ ही साथ इसके मीठे भी हैं। और मीठे की बात करें तो सेंचुरी की सवैयाँ हमारे मुझे दिखाई दे रही हैं हमारे काउंटर पे। तो हम शेफ क्या बनाने वाले हैं? मैं आज इस सवैयों का जर्दा बनाऊंगा। सवैयों का जर्दा? जी। जर्दा चावलों का तो हमने सुना था, सवैयों का भी होता है। अच्छा, क्योंकि हमारे खानों को जो है वो लज्जत से अगर हमें भरपूर करना है तो उसमें हमें मसालों की जो है अशद ज़रूरत होती है। तो कंट्री प्लस के मसाले जो हैं वो बड़े म्यारी हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतरीन है। और साथ ही साथ इसका टमाटो केचप जो है वो हर दिल अजीज़ है क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इससे बिल्कुल भी आपका गला खराब नहीं होता। केचप को एज अ डिपिंग सॉस भी यूज किया जा सकता है और उसके अलावा वेस्टर्न और इंटरनेशनल खानों के अंदर एज अ ग्रेवीज में भी यूज किया जा सकता है। जिस तरह मंचूरियन में थाई चिकन करी के अंदर भी आप इसको ग्रेवी को बढ़ाने के लिए टमाटर पेस्ट की जगह पे केचप यूज की जा सकती है। और आपने बहुत सारी इसके साथ डिफरेंट तरह की डिप्स को बताया भी हुआ है हमने, जो है वो कंट्री के मसालों को इस्तेमाल करके भी आपको दिखाया है। चाट मसाला जो है वो इसका बड़ा बेहतरीन है। अगर आपका कुछ चटपट सा बनाने का, कुछ चाट खाने का दिल चाह रहा है तो आप इसे डिफरेंट तरह से फ्रूट्स के साथ या फिर आप इसको डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स के साथ अपने सैलड्स बना के उसमें यूज कर सकते हैं। चाट मसाला जो है ना वो कई लोग पकौड़ों पे, समोसा पे और आलू की फ्राइज पे भी डाल के खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि जो है वो थोड़ा सा जो है वो चटपटा बन जाए। और जब समोसों की, पकौड़ों की और फ्राइज की बात आती है तो उसके साथ जो है वो चाय पीना तो कंपलसरी हो जाती है। और कमांडर लाजवाब ब्लैक टी जो है हमारी इस जो अधूरी कहानी है खाने की उसको मुकम्मल करता है, क्योंकि जो फ्राइज हैं, समोसे हैं और पकौड़ों का मज़ा जो चाय के साथ है ना वो कहीं दुनिया में कहीं लुत्फ और नहीं मिल सकता। और पाकिस्तान की जो सकाफत है, पाकिस्तान के जो रंग है खानों को लेकर, चाय को लेकर जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, क्योंकि चाय की मेज़ पर ही जो हमारे बड़े हैं वो बहुत सारी हमें कहानियाँ भी सुनाते हैं। और कमांडर लाजवाब ब्लैक टी ने हमारे लिए जो है वो बड़ी आसानी पैदा करती है। चाय की महफिल पे ही बहुत से फैसले भी होते हैं। हाँ, फैसलों की बात आए तो फिर जो है वो बच्चों की हेल्थ को हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की हेल्थ बेहद ज़रूरी है। और सेंचुरी हमारे घरों तक जो है वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स पहुंचाता है जो कि गंदम की बनी हुई है। और साथ ही साथ इसकी अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर पूरा इसके रेसिपी इसके लिखी हुई आपको मिल जाती है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपको इसे कितना कुक करना है और आपको डिफरेंट तरह से किस तरह की ग्रेवीज बनानी है, क्योंकि अब तो बड़ा ईजी हो गया, लड़के आराम से बना सकते हैं। लड़के मेरे ख्याल से शायद कुकिंग इसी वजह से करने लग पड़े क्योंकि सेंचुरी का जो पास्ता है ना उसके ऊपर पूरी रेसिपी लिखी हुई है। सिर्फ पास्ता में बॉईल करना है, ग्रेवी बनानी है और उसके बाद उसको मिक्स करना है और एंजॉय करना है। और मुझे अभी जो है हमारे काउंटर पर सेंचुरी की सवैयाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो आज हम सवैयों के साथ क्या बनाने वाले हैं? मीठी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, फैमिली है मेरी सारी, आप भी है मेरे साथ यहाँ पे, तो मैं सवैयों को यूज करते हुए सवैयों का जर्दा बनाऊंगा। सवैयों का जर्दा ये बनाएंगे क्योंकि आज तक मैंने तो जो जर्दा खाया है वो चावलों का खाया है, तो सवैयों का जर्दा जो है वो मज़ेदार होगा। और फिर अगर सवैयाँ जो है वो सेंचुरी की हों तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो जब तक हम जो है वो अपने जर्दे की तैयारी हमारे शेफ स्टार्ट करते हैं, और बल्कि जर्दा मैं तो कहूँगी बनाना शुरू करते हैं, तब तक हम जो है एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं और बड़ी खुशियां जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। और खाने अगर हमारे साथ हों तो फिर तो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठेंगे, मैं यूं गई और यूं वापस।
वेलकम बैक जी। एक बार तमाम देखने वालों को फिर से खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी अभी हमारी ट्रांसमिशन को ट्यून किया है तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपने मिस कर दी हैं, लेकिन अभी भी जो है वो लेट नहीं आप हुए। तो तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से और हन्नान की जानिब से जो है वो ईद मुबारक, और पूरी टीम की जानिब से, क्योंकि हमारी ये जो खुसूसी ट्रांसमिशन है हमने बड़ी ही मोहब्बत से आप सबके लिए डिज़ाइन की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इस ट्रांसमिशन का मकसद भी ये है कि ईद जो है वो मिल बांट के सेलिब्रेट की जाए। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले भी जीनत ने कहा कि खुशियाँ जो है वो तकसीम करने से बढ़ती हैं, तो हमारी मकसद ही ये है कि खुशियाँ जो है ईद की मिल के सेलिब्रेट की जाए। तो ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो सबसे छोटे साहबजादे हैं हुज़ैबर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और उनकी स्माइल से मुझे लग रहा है कि आज बेतहाशा ईदी इकट्ठी करके हमारे ईदी बहुत मिली है और कहाँ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि बड़े बेटे जो हैं उनके उन्होंने तो ये सोचा है कि कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, तो क्या छोटे साहबजादे का मिजाज भी वैसा ही है, उनकी सोच वैसी है, तो उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। इतना यंग बॉय क्यों, इतना एंग्री यंग बॉय की तरह ईद मुबारक ऐसा क्यों? थोड़े से स्माइल के साथ बोलिए, थोड़ी एनर्जी के साथ। क्या अब्बा ने कम ईद दी है? नहीं, या सबसे ज़्यादा मिली है और वो इतनी भारी है कि अब बस मैं चुप करके बैठ जाऊंगा ताकि दूसरे बहन भाइयों को ना पता चले कि लिफाफा जो है भारी लिफाफा मेरी जानिब आया है। सबसे ज़्यादा तो मिलती तो सबसे ज़्यादा ही है, लेकिन मैं शिष्य से तो लेता नहीं, उनको देता ही हूँ। अच्छा, आप भी बहन को? अच्छा, आप ऐसे मिशाल से छोटे हैं? हाँ जी, मैं सबसे तो बहना से लेते नहीं है? मैं लेता नहीं। अरे क्या बात है, भाई जो होते हैं ना, छोटे भी होते पड़े। हाँ, बिल्कुल। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और आपकी ईद कैसी गुजरी है? क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं? दोस्तों के साथ किस तरह की जो है महफिल जमती है? दोस्त आते हैं घर पे? ईद के दिन तो वैसे भी दोस्तान का थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने कज़न्स के साथ बिज़ी होते हैं, उनकी फैमिली के साथ बिज़ी होते हैं, हम लोग अपनी फैमिली के साथ बिज़ी होते हैं। लेकिन ईद से पहले रमज़ान के दरमियान या उसके बाद हम लोग गेट टुगेदर ज़रूर रखते हैं, ताकि हम लोग एक बार मिल के बैठें, क्योंकि हमारे अब एग्ज़ाम्स 1 मंथ के बाद फिर एग्ज़ाम्स हैं, और अभी फिर एग्ज़ाम्स अभी चलने हैं हफ्ते बाद तकरीबन। आपके चाचू भी होंगे बहुत सारे, सबसे ज़्यादा कौन से चाचू आपको ईदी देते हैं? इक्वली देते हैं ज़्यादातर तो। मतलब घर में बड़ा ही जो है ना वो बैलेंस सा माहौल है। सब लोग जो है वो अब्बा भी सबको ईदी ज़्यादा देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि सबसे छोटा बेटा जो है वो सबसे ज़्यादा लाडला होता है अम्मा का, कोई भी छोटा बेटा हो या बेटी, तो कभी ऐसा हुआ कि अम्मा ने सबसे छुप के कहा कि अच्छा ये एक्स्ट्रा जो है ना ये ईदी तुम्हारी है? नहीं, मेरिट पे काम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरिट घर में भी बड़ा ही कैलकुलेटिव तरीके से सब चल रहे हैं। और जो है वो अपनी ईदी को फिर आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से? तो जैसे शारे भाई करते हैं वैसे मैं या तो उनको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ या तो उनको रख लेता हूँ कि बाद में अगर कभी मुझे कुछ लेना हो तो उसके लिए पैसे बचे हो मेरे पास, मैं पापा की जगह खुद अपने पैसों से ले लूँ। लो जी, ये बच्चे तो नहीं माशाल्लाह डूबते, क्योंकि ज़फ़र साहब ने बड़ा अच्छा ट्रेनिंग इनको दी है, तो अच्छे कारोबार जो है वो ये नेक्स्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है सेगमेंट्स की तरफ और बड़ी जल्दी इसको टेकअप कर लेंगे माशाल्लाह से। हमें जो है वो यंग एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम बढ़ेंगे जी मज़ेदार से सेगमेंट्स की जानिब, ताकि जो है थोड़ा सा मस्ती और माहौल जो है उसको मज़ीद जो है हम खुशगवार बना सकें। तो रैपिड फायर का फिर थोड़ा सा बिल्कुल रैपिड फायर करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले शुरुआत जो है वो ज़फ़र साहब से करते हैं। ज़फ़र साहब, अगर इस शख्स में से जिनका मैं नाम लूँगा, अगर आपको उनमें से कोई एक आदत डिलीट करनी हो, जैसे फ़ोन से हम मैसेज डिलीट कर देते हैं ना, आपके पास उनका कह लें कि एंड्रॉयड सिस्टम है और आप उनमें से कोई एक आदत डिलीट कर सकते हैं, तो मुनीर जो आपके छोटे भाई हैं उनमें से कौन सी आदत उनकी डिलीट करना पसंद करेंगे? मियां साहब इतना लंबा मुझे लग रहा है या तो बहुत सारी चीजें डिलीट करने के लिए अब ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सी बात बताऊं। असल में जब वो मैं समझता हूँ 40+ पे चला जाता है ना बंदा, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो होती है मैच्योर हो चुकी होती है, फिर वो डिलीट करने की गुंजाइश छोड़ते नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चीज तो होती है। मतलब मुनीर की कोई एक आदत आपने डिलीट करनी है। अभी एक करंट सिनेरियो छोड़ देते हैं। अभी भी उसको कोशिश यही होती है कि वो अगर कोई कमिटमेंट करता है ना किसी के पहुंचने का, वो नहीं पहुंचता तो उसकी वो डिलीट करनी चाहिए। पंचुअलिटी जो है आप चाहते हैं कि उनमें थोड़ी सी जरा आ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो हम जो है वो इशारब की तरफ बढ़ेंगे और इशारब आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी किसी पे क्रश हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत सारी अच्छा सुन लें, अपने ऑप्शन सुन लें। मायरा खान है, सजल अली हैं और साथ ही साथ महफिज शयात भी हैं। इतना टाइम नहीं इनके पास, तो मतलब टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं इनको। तो इनमें से अगर कोई आप बताएं कि कौन सी एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी इंडियन चलें, ऑप्शन भी हम छोड़ देते हैं, किसी कोई
अच्छी लगती नहीं, हो? मैं वैसे ही जो मूवीज़ या ड्रामास पाकिस्तानी कम ही देखता हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता, और वैसे भी इतना टाइम नहीं होता, अभी पढ़ाई करनी होती है और किसी न किसी बिजनेस की कोशिश करनी होती है। वैसे तो हनान ऐसा होता है कि बच्चों का जो फर्स्ट क्रश होता है उनकी टीचर्स होती हैं, तो इशारा अब ये मत कहना कि मैं तो इतना पढ़ाई में मगन हूँ कि मुझे कभी किसी पे क्रश ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। वो टीचर्स जो होते हैं रिस्पेक्टफुल, एक आपके पेरेंट्स की जगह होते हैं, तो उन पे क्रश आना कोई वो मुनासिब बात होती नहीं, मुनासिब की बात नहीं। क्रश इज नॉट द दैट सेंस कि आप कोई नेगेटिव नहीं, मतलब आप किसी को आइडियलाइज करते हैं, जिसकी पर्सनालिटी आपको अच्छी लगती है। ऑब्वियसली आप अप्रिशिएट करते हैं अपने टीचर्स को, बिकॉज आप एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, और बस वही होता है कि रिस्पेक्ट होती है हर टीचर के लिए। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक एक बार फिर से आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद, क्योंकि छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं और हम जनाब बैठे हैं आपके साथ ईद की खुशियों को बांटने के लिए। चले हुजाबियों की तरफ चलते हैं। हुजाबियों, मुझे ये बताइएगा आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन या थॉर? वैसे तो मैं इतना कुछ भी नहीं देखता, मैं बच्चे तो आपके कॉमिक्स बच्चे देखते हैं। तो यूज़ करता मैंने बस स्पाइडरमैन ही देखी है। स्पाइडरमैन। सर आपके पास अगर दो ऑप्शन हो कि आपको एक सिलेक्ट करना है और आपकी पसंद क्या होगी, हीरो या विलन? डेफिनेट हीरो, विलन इज नॉट कोई अट्रैक्टिव जॉब नहीं है। हाँ, तो हीरो ही होगा। तो कौन सा हीरो आपका फेवरेट है? देखिए, हमारे दौर के हीरो तो वहीद मुराद था। चॉकलेटी हीरो, सबके दिल के करीब, बिल्कुल। मोहम्मद अली थे। तो कभी सिनेमा में देखने गए इनकी मूवीज? बहुत देखते रहे हैं, वो दौर ही। आपका तो ऑफिस भी सिनेमा के साथ पहले भी जाहिर है कि मैं एक्चुअली मेरी बर्थ तो गुलाम अहमदाबाद की गई, तो वहाँ से दोस्तों के साथ जाना आना, वो दौर भी अच्छा था, बड़ा एक। अच्छा, उस दौर में ये भी होता था कि छुप छुपा के भी जो है वो दोस्तों के साथ जाया जाता, तो ऐसा ही होता था। तो कोई ऐसा किस्सा है कि जब घर में नहीं पता लगने देते थे, तो अगर पता चलता था डांट पड़ती थी। मियां साहब, एक बात आपने मुझे सच सच बतानी है, क्योंकि आपका ताल्लुक गुलाम अहमदाबाद से, तो इस हवाले से ना मैं लाजमी पूछना चाहूंगा। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ नहीं बोलना। मियां साहब, रमजान में सहरी के वक्त कभी किसी का दरवाजा खटखटा के भागे? बचपन में तो ये चीजें शाते आम होती थी। हाँ, किए जनाब। और भी ऐसा होता था कि उसमें कर देना, दरवाजा खटखटा देना, या वैसे कोई जाके कोई तंग कराना थोड़ा सा किसी दोस्तों के साथ शरारत का कोई ऐसा किस्सा याद है जो अभी भी सोचते हैं जब भी महफिल जमती है तो बस फिर हंस के जो है वो कह छूट जाते हैं? बस ऐसे कोई इतने ख़ास वाक़यात तो ऐसे नहीं होते थे हमारा, चूँकि डेफिनेटली एक माहौल ऐसा था कि उस दौर में कि घरों में फैमिली सिस्टम था। तो आज के दौर में मीडिया ने तो हर चीज़ को इतना यहाँ कर दिया है कि उस दौर में तो हमें सच्ची बात है इन चीज़ों का एहसास भी नहीं होता था। फैमिलीज़ के साथ अंदर घर में आने जाने में कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था कोई इस तरह का कोई बंदा कर सके। लेकिन ऐसी शरारतें बहुत सी होती थी कि मस्जिद में जाना, गुलामाबाद में थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा। क्यों जी, आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? ठीक है, शाहरुख की तरफ चलते हैं। और बाइक राइड या कार ड्राइव? चलो 3 ऑप्शन हो गए। बाइक राइड है, हाइकिंग है या फिर कार ड्राइव? कार ड्राइव। बाइक राइड मैंने कभी की नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट प्रायोरिटी हाइकिंग होती है, बिकॉज उसमें आप नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक है, तो उस लिहाज से हाइकिंग। डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी फेवरेट? पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न एरियाज़ में देवसाई वगैरह जाने का बहुत शौक है, कभी जाना हुआ नहीं, बट वैसे इंटरनेशनली देखा जाए तो लेक डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे यूके में है, तो वहाँ पे हम लोग गए हैं 1-2 बार। प्लान्स बड़े हैं बॉय के, प्लान्स बड़े हैं। और हुज़ाबिन, अगर आप बहुत खुश हो तो क्या करते हो, किस तरह से अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हो? अक्सर आपकी एज के बच्चे ऐसे होते हैं कि डांस करते हैं या फिर अम्मा को जो है चीख के पुकारते हैं, मतलब क्या करते हो, किस तरह से? सिचुएशन पे, लेकिन फिर भी कॉमनली जो दिल के बहुत करीब हो। अब सिचुएशन तो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, लेकिन आपका एक्सप्रेस करने का जो है वो तरीका क्या है? मामा से बात कर लेता हूँ, वैसे ही नॉर्मल बात उनको बताता हूँ अगर कोई अच्छी चीज़ हुई हो, अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया हो,
और वरना मैं मोस्टली अपने दोस्तों से भी बातें कर लेता हूँ और फुटबॉल खेल लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, आपने बच्चों को जो है ना वो बड़ा ही एक सलीके से जैसे होती है ना अपब्रिंगिंग करते हैं, तो माशाल्लाह से तीनों बच्चे जो है वो बड़े ही अच्छे से जो है वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और बहुत असल में मियां साहब खुद एथिक्स बहुत फॉलो करते हैं और इस वजह से वो फिर इनहेरिटेड भी होता है ना। तो मियां साहब मुझे ये बताएं कि जब आप किसी को मिस करते हैं तो उसकी याद को दोबारा ताज़ा करने के लिए कोई गाने वगैरह सुनते हैं? हनान, सच्ची बात तो ये है कि एक वक्त होता था तो गाने भी सुनते थे, सारा कुछ होता था, लेकिन अब मसरूफियात इस किस्म की हो गई है कि अपने बिज़नेस को भी देखना है, अपने बिज़नेस कम्युनिटी को भी देखना है, और फिर वो बिज़नेस कम्युनिटी में भी अगर जाए तो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे चूँकि चैम्बर्स अलाइज हैं तो उनके साथ भी करना होता है। तो इनका जो बच्चों की हद तक मैं अगर बात करूं तो चूँकि इनको माशाल्लाह सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि अपनी माँ को अपना फ्रेंड समझते हैं। और ये कोई बात ऐसी इन 3 बच्चों के अंदर मैंने आज तक अपन नहीं देखी कि इन्होंने कुछ चीज़ उनसे छुपाई हो, और उससे इतना वो करते हैं कि मुझे मियां साहब आप भी तो अपनी मदर से कुछ नहीं छुपाते, मुझे तो ये भी पता है ना। अब ये इनहेरिटेड चीजें हैं, ये तो बच्चों में आए लगती हैं। और सर हम आपका भी तो अंश था कि आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे जो है आपकी अपनी माँ के साथ ज़्यादा और मदर के साथ जो बच्चों का रिलेशनशिप होता है वो बड़ा जबरदस्त रहना चाहिए कि बाप फ्रेंड भी हो, लेकिन इस हद तक हो कि उसका डर खौफ भी होना चाहिए ताकि घर अच्छा चले। बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का जो भी फ्यूचर है बेहतर, इनको हमने फ्री हैंड दिया हुआ है। दोनों अपने स्कूल में माशाल्लाह बीकन के चुके स्टूडेंट हैं और बीकन में सर माशाल्लाह से बच्चे इतने मतलब वेल एजुकेटेड हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। देखने वालों के लिए कोई मैसेज, ईद मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखने वालों का यही होगा मेरा मैसेज कि आप ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपने साथ साथ अपने एरियाज़ के अंदर जितने भी लोग आपके मोहल्ले के हैं या आपको ख़ास कर आप अगर आप के साथ कोई फैमिली जुड़ी हुई है जो जॉब आपके पास कर रहे हैं या कोई, उनको भी आप उसी तरह थोड़ा सा शेयर कर लें ताकि हमारी खुशियाँ सब दोबारा हों। क्योंकि खुशी अपने घर की हद तक हम खुशी रखेंगे तो ये नहीं है। और मैं समझता हूँ सिटी 41 जो है, मैं जब भी मौका मिला है तो मुझे खुशी होती है कि सिटी 41 ने इस किस्म के इवेंट किए हैं कि जिसमें और सर हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो है सबके साथ मिल बैठ के, जैसे आज हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ बांटें। थैंक यू सो मच, आप फैमिली के साथ आए, आपने इतनी मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। और वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, तो हनान हमारे जितने देखने वाले हैं तो उनको भी थोड़ा सांस लेने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल जी, अपने स्नैक्स इकट्ठे करें, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना।